सा दिन हो और कुर्बानी हो और रेड मीट हो और खूब सारा हो तो ऑब्वियसली मामूल से कहीं ज़्यादा खाया भी जाता है। हमारे जिस्म को इसकी आदत ना हो तो सेहत के बहुत से मसाइल सामने आ जाते हैं और जो कि हमने ऑलमोस्ट हर बड़ी ईद पे देखा भी है। तो हाँ, एक तो लोग ज्यादा खाने की वजह से अस्पताल पहुंच जाते हैं, गैस्ट्रो और एवरीथिंग अदर थिंग्स रिलेटेड टू योर गैस्ट्रिक सिस्टम एंड गट हेल्थ, उसकी वजह से भी लोग अस्पताल पहुंचते हैं। फिर अदरवाइज हमें क्या एहतियातें करनी हैं ये बड़ा जरूरी है। सो वी हैव डॉक्टर सुहेल अब्रार विद अस हु इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर सुहेल हमारे साथ पिछले साल भी थे और बड़ी अच्छी इन्होंने हमें एडवाइस दी थी। डॉक्टर साहब ईद मुबारक, क्या हाल है आपका? आपको बिल्कुल खैरियत। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला है हमारे पास आने को, लेकिन यही बात है कि ये रिफ्रेशर देना पड़ता है हर ईद पे, बिल्कुल जरूरी है लोगों को। अच्छा, अब मैं पहले कलेजी के सवाल से शुरू करना चाहता हूँ जरा, क्योंकि सबसे पहले तो जो चीज़ घरों में बनती है वो कलेजी बनती है। अब साल में एक आध दफ़ा कलेजी कंज्यूम कर लेना, इज़ इट हार्मफुल फॉर हेल्थ? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई ये तो आपको दिल के मरीजों को कलेजी नहीं खानी चाहिए। देखें, डिपेंड करता है क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि आप कलेजी कितनी खा रहे हैं और कितनी दफ़ा खा रहे हैं। पर यूँ कहता हूँ कि भाई अगर स्मॉल अमाउंट में आप ईद बकरीद खा लेते हैं तो कोई इतना मसला नहीं है, इसलिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसके जो मेन ओरिजिन है वो एनिमल से आता है, और एनिमल में जो ऑर्गन मीट है, दिल, गुर्दे, कलेजी, मगज़, नलियाँ, ये रिच सोर्स है, तो इसको नहीं लेना चाहिए। आम लोगों को भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यानी कि दिल, गुर्दे, कलेजी, मगज़ एक्चुअली ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाने में जी बिल्कुल किरदार अदा करते हैं एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द मीट। जी, सो ये हकीकत है, ये मिथ नहीं है, हकीकत है। लेकिन ऐसा नहीं कि खाते ही कुछ हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट में इनफ्रीक्वेंटली, जैसे ईद बकरीद कोई पेशेंट खा भी लेता है तो इतना कोई मसला नहीं है, बट वही कि क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी। एंड ऑब्वियसली जिनको ऑलरेडी सेहत के इश्यूज होंगे उनको तो एहतियात करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए, दूसरों को भी करनी चाहिए कि उनके सेहत के इशू आ ना जाए नियर फ्यूचर में। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस तरह डराना नहीं चाहते, हम आपको एक रियलिटी चेक ज़रूर देना चाहते हैं। लेकिन अगर क्योंकि अक्सर जब कुर्बानी हो रही होती है पहली चीज़ जो बनती है वो कलेजी ही होती है कि बाय द टाइम खाएं, उसको मना नहीं है, मना नहीं कर रहे, लेकिन ये कि कितना फ्रीक्वेंटली ईद बकरीद खाने में हर्ज नहीं है, बट ये हर हफ्ते कलेजी खाना शुरू हो जाए। जिनको पसंद है वो खुद अपने जज हैं, बट मुझे तो खैर बहुत शौक नहीं है कलेजी और मगज़ खाने का। इफ इट्स नाइसली फ्राइड और वो अच्छी भी लगती है अ लिटिल बिट। I'm not into the spare parts. We have the entire country watching. तो प्लीज, मतलब उसमें बहुत से लोग होते हैं और लोगों को पसंद भी है। मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। So आप लोग पूरा साल इंतजार करते हैं ईद का, क्योंकि जाहिर है आपके सामने जानवर ज़िबा हुआ होता है, आपको पता होता है हाइजीनिक है। दिस इज द ओनली टाइम जो कलेजी खाई जाती है, अदरवाइज वो हर रोज की चीज है भी नहीं। सो इट्स ओके। अच्छा, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर साहब क्या इश्यूज हो जाते हैं लोगों को ईद के, जब हम कह रहे हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, क्योंकि ऑब्वियसली घर की कुर्बानी है, फिर घर में भी खा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं तो वही चीज़ें खा रहे हैं। बिल्कुल, दो तरह के इशू है ना। जो इमीडिएट इश्यूज होते हैं वो पेट से रिलेटेड होते हैं कि आपने जो है क्वांटिटी और क्वालिटी और कितना स्पाइस और कितना आपने फ़ैट लिया है, ज़्यादा इमीडिएट फ़ैट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में अगर उनकी हैबिट्स ही ऐसी हैं और ये लॉन्ग टर्म हमारे यहाँ खाया जाता है मीट रख के जो है, तो फिर जो है वो दूसरे मसाइल जो कि दिल से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, वो हो सकते हैं। अच्छा, हम ना बैलेंस, हम मशवरा दें हम कि अपने फूड प्लान को या डाइट प्लान को बैलेंस कैसे करें? मतलब प्रोटीन भी बड़ा मेजर सोर्स है, हमें खाना ही खाना है, लाजमी खाना है, मगर अगर प्लेट में, अगर एक प्लेट की एग्जांपल लें, सिर्फ गोश्त ही भरा होगा तो वो नुकसानदेह है। अब उसमें पोर्शन कैसे डिवाइड करें हम? देखिए, पोर्शन वही है कि बैलेंस डाइट में जो है हर जगह से कुछ ना कुछ आना चाहिए। जैसे आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, अच्छी सी भरी सी सलाद खाएं, जी बिल्कुल, और फिर गोश्त खा लें, साथ बिल्कुल, और फिर कोई रोटी या नान या जो भी आप खाना चाहते हैं। रोटी नान तो कम खाएं, इसलिए कि वो थोड़ा सा आपका फैट करिए जो आपका वेट बढ़ाने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, लोग कहते हैं जी चावल बहुत वेट बढ़ाता है। अब जितने भी लोग इनटू फिटनेस होते हैं वो रात के खाने में खाते ही चिकन और चावल हैं। हाँ, नहीं देखें, कार्बोहाइड्रेट है, रोटी भी और चावल भी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपकी बॉडी का बेसिक फ्यूल है। लेकिन अल्लाह ने ऐसी मशीनरी बनाई है कि हम कुछ भी खा लें उससे ग्लूकोज बॉडी बना लेती है। हम प्रोटीन खाएं, फैट खाएं, तो हम ज़रूरी नहीं कि हम कार्ब्स लें। कार्ब्स जो एक्स्ट्रा होते हैं वो फैट की सूरत में डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में, और वो फिर जो है आपको वेट भी बढ़ाते हैं और ऑर्गन भी जहाँ डिपॉजिट। बट अगर वीट जो गंदम की रोटी और चावल का कंपैरिजन किया जाए तो लोग कहते हैं जी चावल जल्दी हजम हो जाता है इसलिए आप चावल कंज्यूम करते हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो कौन सा इनमें से हेल्थियर ऑप्शन क्या है? कार्ब्स लेने ही है तो देखें, मसला वही है कि जितने आप दोनों चीज़ें जो है ले सकते हैं, बट जितने आप रिफाइंड पे जाएंगे
कि अगर आपने जो है वो वीट लेना है और रिफाइंड पे वाइट आटे पे जाएंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप चावल में जाते हैं, अगर आप ब्राउन में जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वैसे इतना बहुत डिफरेंस नहीं है कि मैं कहूँ। देखिए हमें एक बैलेंस चाहिए, हमें कुछ वीट भी चाहिए, कुछ हमें राइस भी चाहिए और बाकी चीज़ें हमें चाहिए। तो वही है कि जो एतदाल वाली बात है जो हमारे दीन भी सिखाता है, अगर एतदाल में रह के कुछ मिथ्स भी हुआ है हमारे। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं डॉक्टर साहब, जैसे अब ऑब्वियसली कुर्बानी है तो ज़्यादा तो हम रेड मीट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन किन लोगों को रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से तो बिल्कुल तो मैं किसी को नहीं कहूँगा कि नहीं खाना चाहिए। रेड मीट के हम डिसएडवांटेजेस ही गिनते रहते हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज जो है उसके अंदर आयरन होता है। तो रेड जो चीज़ है वो आयरन जो है उसमें होता है, तो मायोग्लोबिन होता है मसल में, तो आपका बीटरूट में होता है, चुकंदर में आयरन का सोर्स है आपका, लेना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ जो है वो सैचुरेटेड फैट कंटेंट का होता है। उसको कम करने के लिए अगर आप जो ज़ाहिरी नज़र आ रही है आपको चर्बी वो निकाल दें फैट, तो उससे कुछ कंट्रोल हो जाता है। और जो हम मीट की बात करते हैं, रेड मीट में ये समझते हैं कि बीफ बहुत बुरा है और मटन रिलेटिवली बेहतर है। ये भी एक प्रॉपर एक ये थॉट है कि भाई आपको कोलेस्ट्रॉल है, आप बकरा तो खा लें, इसीलिए तो कहते हैं जी बड़ा गोश्त नहीं खाना। वही है वो, मतलब उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो आपकी नज़र आने वाली फ़ैट है उसको एटलीस्ट रिमूव कर दें। एंड फिर वही है कि आप बिल्कुल बंद ना करें, लेकिन मॉडरेशन में। वैसे डॉक्टर साहब यही वो मौका है जब वो जो फैट होती है साथ उसमें खाना पकाया जाता है। तो आपने देखा ना कि इसमें समहाउ पूरा साल उस फैट को अवॉइड करेंगे, लेकिन कुर्बानी के साथ जो फैट है और होती भी ज्यादा है ना, क्योंकि बड़ा जानवर होता है एंड ऑल दैट। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़, ये अगेन वन ऑफ दोज मौकास जहाँ पाए सिरी, क्योंकि वो आपके अपने जानवर से निकल रही होती है, तो उसको भी बड़ा एक होता है तो कि प्रॉपर दावत होती है। पाए दावत होती है। पाए में भी ज़्यादा मसला गुदे का है, जो उसके अंदर आपका बोन मैरो होता है, वो सारा कोलेस्ट्रॉल एंड फैट है। तो जब आप पकाते हैं तो हर चीज़ में आपके करी में होता है, चाहे वो नली निहारी में आए, वो किसी में भी आए, नली निहारी और ब्रेन मगज़ निहारी, तो दिस इज़ अ रिच सोर्स। फिर वही है कि कभी साल में एक दो दफ़ा खाने से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें वही है कि लॉन्ग टर्म आप जब आप गड़बड़ करते हैं तो ग्रेजुअली अक्यूमुलेट होती हैं और उसके बाद फिर। अच्छा एक और चीज़ आपसे पूछनी है, वो जो ऑयल्स का इशू आजकल बना हुआ है कि भाई वेजिटेबल ऑयल इज़ नॉट सेफ एनी मोर फॉर हेल्थ, और हमारा जो एनिमल सोर्स ऑफ ऑयल है विच इज़ द देसी घी, जो हमारे यहाँ सदियों से इस खत्ते में इस्तेमाल हो रहा है, हर 2-3 साल बाद तहकीक बदल जाती है। सो हम देसी घी पे वापस चले जाएं इंस्टेड ऑफ द वेजिटेबल, ऑर्गेनिक देसी घी पे इंस्टेड ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। कि हम इंसान की अक्ल लिमिटेड है, वो जो आज उसको चीज़ सही लगती है कल कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं वो गलत हो जाती है। ऑयल्स में प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि उनकी हीट स्टेबिलिटी। तो ऑयल को जो है अगर हम ज़्यादा हीट करें तो फिर जो है उसमें ट्रांस फैट बनने शुरू हो जाते हैं, और जो कि काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो अगर आप जो ऑयल यूज़ करें वो स्टेबल ऑयल, सबसे स्टेबल ऑयल जो है वो आप कहता है पाम ऑयल, लेकिन पाम ऑयल जो है उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती है, तो ये ड्रॉबैक है। लेकिन कहीं पे भी आपने डीप फ्राई करना है तो पाम ऑयल बेहतर होता है, लेकिन पाम ऑयल में आपका सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। स्टेबल ऑयल्स में आपके जो है कनोला है, कॉर्न है, सनफ्लावर है, ये स्टेबल ऑयल्स हैं। Those who can afford नॉर्मल कुकिंग। What is the best oil source? As in oil में those who can afford, is it coconut oil or is it olive oil? इधर कोकोनट ऑयल में भी हैं आपके सैचुरेट फैट ज़्यादा है, कनोला भी आजकल काफ़ी प्रमोट हो रहा है। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन ऑलिव ऑयल की जो है हीट स्टेबिलिटी कम है, तो अगर आप उसको पकाते हैं तो वो जल्दी डीनेचर हो जाता है। और उसमें अभी रास्ते में ही मैं था तो हमारे साथी डिस्कस कर रहे थे कि एक पोमेस आता है, वो कहते हैं कि इसमें आप फ्राई कर सकते हैं। हाँ, तो मसला है कि पोमेस पहले ही तबाह हो चुका होता है, इसलिए कि हम जो कहते हैं ना कोल्ड प्रेस, तो ऑलिव में ये प्रॉपर्टी है कि आप उसको प्रेस करें उसमें से ऑयल निकलता है, दैट इज़ वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन, बट स्टिल देयर इज़ सम ऑयल, तो दे डिजॉल्व इट इन ए फैट सॉल्वेंट एंड देन टेक आउट दैट फैट। बिल्कुल ही जो एंड की चीज़ नहीं एंड होता वो भी अच्छा है, बट उसको सॉल्वेंट से सेपरेट करने के लिए हीट अप करते हैं, तो सॉल्वेंट एवापोरेट, आप इसमें खाना बना लें ऑयल रिमेन्स, तो वो पहले ही डैमेज हो गया ना, पहले ही उसको हीट अप कर चुके हैं, तो वो उसकी क्वालिटी तो खत्म हो गई। डॉक्टर साहब से ये सारी बातें करके एटलीस्ट एक बात तो समझ आ गई है कि देखें खाना पीना ऑब्वियसली आप अपने आप को इंसान रोक सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, बट हाउ यू कैन बैलेंस इट इज बाय एक्सरसाइजिंग। तो आप खाएं जो आप खा रहे हैं, तो लेकिन साथ आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, बिल्कुल भी करें, एब्सोल्युटली, यू नीड टू बर्न इट बेसिकली, जिसे कहते हैं। सो ईट व्हाट यू हैव टू ईट,
ईद है, ऑब्वियसली लोग घर जा रहे हैं, आप दावतें भी हो रही हैं, खाने से तो आप नहीं हाथ खींचेंगे, लेकिन उसके बाद वर्कआउट एज वेल, रात की वॉक कर ली, सुबह उठ के वॉक कर ली, अपने आप को अपने स्केड्यूल में ये ज़रूर डालें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।